बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार ब्रेड का मीठा लेकर आई हूँ, जो कि ब्रेड और सिर्फ दूध से बनता है। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में चाहिए होते हैं और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। इसको डबल का मीठा भी कहते हैं और इसको शाही टुकड़े भी कहते हैं। तो व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो अब हम ये डिज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर चाशनी बना लेंगे, यानी शीरा बना लेंगे। और शीरा बनाने के लिए मैंने यहाँ पैन में आधा कप मैंने चीनी ले ली है और आधा कप ही मैंने पानी का इसमें ऐड कर लिया है, यानी हमने दोनों चीज़ें बराबर मिकदार में लेनी है। और अब मैं इसे चूल्हे पर जो है पकाना के लिए रख दूँगी। और इसमें मैंने 2 साबित इलायचियाँ भी डाल दी हैं, खोल के डाली हैं। आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलायची डालकर इसको शीरे को पकने के लिए रख दिया है। तो जब चीनी घुल जाएगी तो हम इसको मीडियम आंच पर पकाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो चाशनी बनानी है वो हमें इसके लिए डबल जो तार वाली चाशनी होती है वो नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसमें सिंपल सा शीरा जो है वो चाहिए। जब हमारी चीनी और पानी का जो शीरा है वो थोड़ा सा गाढ़ा होने लगेगा तो हम इसके नीचे से आग बंद कर देंगे। तो यहाँ हमारी चाशनी तैयार है। अब मैं इसके नीचे से आग बंद कर दूँगी और अब मैं यहाँ ब्रेड के स्लाइसेस ले लूँगी। तो मैंने यहाँ 5 वाइट ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। आपने जितनी मिकदार में बनाना हो उतने स्लाइसेस ले सकते हैं। मैंने जो ब्रेड ली है वो बिल्कुल फ्रेश है, इसके जो किनारे हैं वो भी बिल्कुल फ्रेश हैं। आप देख सकते हैं वो जले हुए नहीं हैं और ना ही सख्त हैं, तो मैं इनके किनारे अलग नहीं करूँगी। आप चाहें तो अपनी ब्रेड के जो एजेस हैं उनको अलहदा कर सकते हैं। तो अब मैं ब्रेड को दरमियान से जो है वो कट कर लूँगी। हम जो शाही टुकड़े बनाते हैं उसके लिए ब्रेड जो है वो इसी स्टाइल में जो है वो कट की जाती है। तो मैंने यहाँ ब्रेड को जो है वो कट कर लिया है और कट करने के बाद अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन में जो है वो वेजिटेबल ऑयल ले लिया है। मैंने 1 कप ऑयल लिया है। आपने इतना ऑयल लेना है कि हमने जो फ्राई करनी है ब्रेड वो हमने शैलो फ्राई करनी है, हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। तो अब ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैं जो है वो 1 बाय 1 सारे स्लाइसेस इसमें डालूंगी और इनको फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म होना चाहिए। अगर ठंडा ऑयल होगा तो ब्रेड जो है वो ऑयल अपने अंदर जो है वो सोक कर लेगी और वो क्रिस्पी नहीं होगी। तो मैंने एक तरफ से जब ब्रेड ब्राउन हो गई है तो मैंने उसको दूसरी तरफ जो है वो उसकी साइड पलट दी है। और ये ध्यान रहे कि आपने आग मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, वरना ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं वो जल जाएंगे और जो हमारा ब्रेड का जो मीठा है यानी शाही टुकड़े हैं वो इतने मज़े के नहीं लगेंगे। तो आपने ध्यान से ब्रेड को जो है वो फ्राई करना है। तो इस तरह से हमने 1 बाय 1 जितने भी स्लाइसेस थे सबको हमने आराम से जो है वो फ्राई कर लेना है। और आंच जो है वो हमने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी है। और ऑयल को भी मुनासिब मिकदार में गर्म होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम बारी बारी तमाम स्लाइसेस को जो है वो फ्राई करके इनको जो है वो हम एक बर्तन में या एक प्लेट में निकालते जाएंगे। और इनको इस तरह से निकालेंगे कि इनके अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा जो है वो अच्छी तरह से जो है वो हम फ्राई पैन में ही उसको अच्छी तरह से निचोड़ लें। अब फ्राई करने के बाद ब्रेड के स्लाइसेस को यहाँ पर मैंने दूध ले लिया है। मैंने 1 लीटर दूध लिया है और ये फुल फैट मिल्क है। मेरे इस दूध में जितनी भी मलाई थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और अब मैं इसमें आधा कप शुगर ऐड करूँगी। आपने इसमें चीनी जो है वो कम ऐड करनी है, वो इस वजह से कि हमने जो ब्रेड के स्लाइसेस जो हैं उनको भी हमने शीरे में सोक करना है। तो अब जो दूध है उसमें चीनी मिक्स होके वो बॉयल हो गया है। तो यहाँ पर मैं आधा कप दूध जो कि मैंने उसी 1 लीटर दूध में से रख लिया था उसमें 2 चम्मच मैंने वनीला कस्टर्ड के ऐड किए हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अगर आप वनीला कस्टर्ड आपके पास नहीं है तो इसमें आप कॉर्नफ्लोर के भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। दूध बॉयल हो गया है। ये कस्टर्ड का जो मिक्सचर है मैं इस दूध में डाल दूँगी और इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। और इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे मीडियम फ्लेम पर। और कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसको मुनासिब मिकदार में हमने गाढ़ा रखना है। तो 2 से 3 मिनट जब हम कस्टर्ड को पका लेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो इसकी कंसिस्टेंसी है वो जो हमें चाहिए वो बिल्कुल मुनासिब कंसिस्टेंसी जो है वो हमें हासिल हो चुकी है। तो यहाँ जो है वो अब मैं नीचे से आग बंद कर दूँगी और जो कस्टर्ड है हमारा जो दूध का मिक्सचर है इसको हम जो है वो ठंडा होने देंगे। तो
तो अब हम यहाँ पर अपना जो हमारा शाही टुकड़ों का जो डेज़र्ट है उसको हम असम्बल करेंगे। तो असम्बल करने के लिए जो मैंने फ्राई किए थे ब्रेड के टुकड़े, उनको मैं इस शीरे में डिप करती जाऊंगी। और हमने इस तरह से इसको डिप करना है कि पहले एक तरफ से डाल के दूसरी तरफ से डिप करके हमने फ़ौरन ही उसको निकाल लेना है। इसमें बिल्कुल जो है वो सोक नहीं कर देना, वरना ब्रेड जो है वो नरम हो जाएगी। तो इसके बाद हम तमाम स्लाइसिस को जिस तरीके से भी हम इसको पेश करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, उस तरीके से हम इसको अपनी पसंद के बर्तन में हम इसको जो है वो लेयर लगा देंगे शीरे में सोक करने के बाद, चाशनी में सोक करने के बाद। तो इसके बाद जो है वो अब हम जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था, या आप उसको रबड़ी भी कह सकते हैं, अगर हम जो मतलब मलाई वाला फुल दूध था और गाढ़ा हो चुका था, तो इसको अब हम इस रबड़ी को या कस्टर्ड को हम इन स्लाइसिस के ऊपर अच्छी तरह से डाल देंगे ताकि ये स्लाइसिस जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से सोक हो जाए। तो इनको इसमें सोक करने के बाद अच्छी तरह से हम जो है वो इसके ऊपर अब अपनी मर्ज़ी से इसकी डेकोरेशन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारा जो है वो कस्टर्ड या रबड़ी जो हमने बनाई थी वो इन स्लाइसिस के ऊपर डाल दी है। और अब मैंने ड्राई फ्रूट ले लिया है, मैंने पिस्ताशियो लिया है, आप चाहे तो बादाम भी ले सकते हैं, काजू भी ले सकते हैं, और उसको मैंने बारीक बारीक कट करके इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। तो व्यूवर्स, अब हम इसको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हम कम से कम इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे, जिससे हमारा जो ये डेज़र्ट है वो अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने मेहमानों को या अपनी फैमिली मेम्बर्स को इसको जो है वो पेश करेंगे। और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जल्दी, झटपट, आसानी से बन जाने वाला मीठा है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप कहाँ से, किस मुल्क और किस सिटी से मुझे जो है वो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।